हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या है? इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एल्गी है कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ही है, इसका नाम दूसरा एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा। क्यों है वो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1500 स्पीशीज़, 1500 स्पीशीज़ होती हैं इसकी। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दैट लिव इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, और कई अलग अलग जगहों पर रहता है। एक जगह पे नहीं रहता, कई जगह रहता है। जैसे ज़मीन पर रहेगा, पानी में रहेगा, अलग अलग जगह पे देखते हैं। ऑक्वर इन सॉइल, ज़मीन में, फ्रेश वाटर, सी वाटर, एंड इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक ग्लेशियर आइस एंड हॉट स्प्रिंग्स। यानी कि ये आर्की बैक्टीरिया के भी कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक हमारा क्लोरोफिल ए होता है और दूसरा होता है फाइकोबिली प्रोटीन। द डिफरेंस बिटवीन टू अदर ग्रुप्स, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल या ग्रीन बैक्टीरिया। ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक तो साइनोबैक्टीरिया और दूसरा है पर्पल या ग्रीन बैक्टीरिया, यानी कि कलर के बेसिस में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन नेचर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दोनों के बीच में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो अलग अलग होगा। और इन देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दोनों जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यूनिसेलुलर एक सेल, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल। एंड मे बी फिलामेंटस और कॉलोनियल, यानी कि फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉलोनी बना के भी रख सकते हैं। फिलामेंट मतलब सिंगल सिंगल इस तरीके से, और कॉलोनी का मतलब एक तरीके से गुच्छे में भी रहते हैं। फिलामेंटस का मतलब दिस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्राइकोम्स। इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा सेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब कि सेल के धागे होते हैं, सेल के गुच्छों के ग्रुप के धागे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। किससे सराउंडेड होते हैं ये? किससे सराउंडेड होते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ से। किससे? म्यूसिलेजिनस शीथ से, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। साइनोबैक्टीरिया का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको कहा जाए कि कोई भी एक ऐसा बैक्टीरिया बताइए जिसमें उसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान फ्लैजिला नहीं होता, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक अकेला वैसा बैक्टीरिया है या इसके ग्रुप के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं मिलता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है। अब इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट हैज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अब आप नाम से समझिए, देखिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट तो होगा ही होगा, और प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया यानी कि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। हैज़ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, क्रोमेटिन मटेरियल सेंट्रली लोकेटेड होगा, सेल वॉल फोलेड होगी, कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ होगी, और म्यूसिलेजिनस शीथ में क्या होता है? लार्जली म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड का प्रेजेंस होगा किसमें? म्यूसिलेजिनस शीथ में। ये हम प्रोकैरियोट्स वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, अगर कोई नया पॉइंट है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेल स्ट्रक्चर में दूसरा पॉइंट। सेल स्ट्रक्चर में इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रोप्लाज्म और एक क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म कैसा होता है? कलरलेस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन करता है। दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? कलर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड। कलर्ड होता है और थाइलाकॉइड की प्रेजेंस इसमें पाई जाती है, ठीक है। थाइलाकॉइड वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को सनलाइट को ग्रैब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर सनलाइट को भरते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एटसेट्रा। और प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड भी नहीं होता। प्लास्टिड क्या करता है? रिप्रोडक्शन के काम में आता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इट कंटेन्स 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगी ही,
ठीक है। लेमेलासोम सिमिलर टू मीजोसोम ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ हाईली कोल्ड मेम्ब्रेन। लेमेलासोम में क्या क्या होता है? हाईली कोल्ड मेम्ब्रेन होता है क्या लेमेलासोम? ये मीजोसोम की तरह ही एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे बैक्टीरिया, हमने यूबा बैक्टीरिया पढ़ा था, उसमें मीजोसोम होता था, ठीक है, इनफोल्डिंग्स जो कहलाती थी। इसमें उसी की जगह लेमेलासोम होता है। और इसमें क्या मतलब कि लेमिनोसोम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ग्रुप ऑफ हाईली कोल्ड मेम्ब्रेन, हाईली कोल्ड मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, कनेक्ट न्यूक्लियोइड टू सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोइड को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लेमिनोसोम के। आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन लैक्स स्टीरोल्स, सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते हैं। सेप वैक्यूल्स आर एब्सेंट, सेप वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गैस वैक्यूल्स बुएंसी प्रोवाइड करवाते हैं। बुएंसी का मतलब उन्हें तैरने में मदद करते हैं, ठीक है, हवा भर के रखते हैं अंदर जिससे वो डूबे नहीं। आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन थाइलाकॉइड। साइनोबैक्टीरिया का एक दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहला हमने क्या पढ़ा था? फ्लैजिला का प्रेजेंस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसमें थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस थाइलाकॉइड के अंदर, जो क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करता है। देखते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन, यानी कि फाइकोबिलिन के पार्ट्स फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर एंड एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर। क्या क्या है? फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर एंड एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर, ठीक है। आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सबसे ज़्यादा खुद पर निर्भर रहता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम कंपाउंड बिसाइड यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक CO2। ये क्या करता है? अमोनियम नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड में बदल देता है। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे अमोनियम कंपाउंड में बदल देता है। क्या यूटिलाइज करेंगे? CO2 यूटिलाइज करके। किस काम के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करने के लिए, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। दे एनरिच द सॉइल बाय रिलीजिंग नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन सराउंडिंग। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड को सराउंडिंग में रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल की मतलब कि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट फुल हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड में चेंज करता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया पिछले पॉइंट में, तो यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। आइए देखते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो आपको एक ही जवाब देना है, कौन? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि एयर के एब्सेंस में होता है। बिकॉज नाइट्रोजनस एंजाइम इज रिक्वायर्ड विच वर्क एफिशिएंटली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक प्रोसेस होता है, क्यों होता है? नाइट्रोजनस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या काम करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। दिस फिक्सेशन ऑकर्स मेनली इन लार्ज स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ये फिक्सेशन कहाँ पर होता है? ये होता है हेट्रोसिस्ट में। हेट्रोसिस्ट एक बॉडी का पार्ट है इन बैक्टीरिया के, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। जैसे कि नोस्टॉक में प्रेजेंट होता है, फूड वगैरह स्टोर करने में भी काम आता है हेट्रोसिस्ट का। इट हैज़ अ टर्मिनल पोर दैट डेवलप्स अ पोलर ग्रेन्यूल, पोलर ग्रेन्यूल फॉर्मेशन करता है ये हेट्रोसिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। थिकेंड सेल वॉल ऑफ हेट्रोसिस्ट इज इम्परमेबल। जो सेल वॉल होती है हेट्रोसिस्ट की बहुत ही थिक होती है, यानी कि वो इम्परमेबल होती है किसके? ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर ना घुस पाए और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इजीली परफॉर्म हो पाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। इज impermeable to oxygen, that is create an anaerobic environment. Moreover it also like photosystem 2, इसमें photosystem 2 भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की तरीके से काम करता है, CO2 लेता है, CO2 से अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अगर इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अभी आपने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आगे,
तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में मदद करता है। जब वो ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व भी नहीं होगी, यानी कि एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, टोटली एनाएरोबिक। ठीक है, एक्टिविटीज ड्यू टू विच O2 इज नॉट इवॉल्व। बट PS1 रिमेन्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट रहता है एट टिप इन हेटोसिस विच जनरेट ATP रिक्वायर्ड टू फिक्स नाइट्रोजन। ATP जनरेट करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्यों, ATP क्यों जरूरत है इसे, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, ATP एनर्जी देता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। हेटोसिस्ट ऑल्सो प्रमोट फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हेटोसिस्ट में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें क्या होता है, बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये कि बॉडी है, ये 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई, ये तीनों अलग अलग। ठीक है, अब ये हर एक फ्रेगमेंट एक अलग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। ठीक है, हेटरोसिस्ट ये वाला रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रमोट करता है। चलिए आगे इसका रिप्रोडक्शन और देख लेते हैं। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि एब्सेंट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट है। ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, बॉडी को पार्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर ले और हर एक बॉडी अपना फुल साइज अटेन कर ले। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट हमने बताया फ्रेगमेंटेशन प्रमोट करता है, और हार्मोनोगोनी, स्पोर्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए होर्मोगोनिया के बारे में थोड़ा जानते हैं, नया शब्द था। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बायकॉन्वेक्स म्यूसिलेज फिल्ड डेड सेल्स। म्यूसिलेज फील्ड डेड सेल्स की वजह से बाइकॉनकेव म्यूसिलेजिनस शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब डेड सेल्स फिल होने की वजह से म्यूसिलेजिनस शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कैसी होती है, बाइकॉनकेव, कॉल्ड नेक्रीडिया। जिस शीथ को हम क्या कहते हैं, नेक्रीडिया। इन बिटवीन लिविंग सेल्स ऑफ ट्राइकोम्स, जो ट्राइकोम्स होते हैं उसके लिविंग सेल्स के बीच में ये शीथ बन जाती है। द फिलामेंट ब्रेक्स इनटू हार्मोनोगोनिया, जो फिलामेंट होगा वो हार्मोगोनिया में ब्रेक हो जाएगा और जिससे साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। एक तरीके से फिलामेंटस कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिक वॉल्ड एक्टिनीड। वेजिटेटिव सेल से क्या होता है, एक्टिनीड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय थिकनिंग ऑफ द वॉल। कैसे बनता है एक्टिनीड, फूड मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से, फॉलोड बाय द थिकनिंग ऑफ द वॉल, वॉल की थिकनिंग होने की वजह से। ठीक है, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फिलामेंट। एक्निट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं, अपने सेल वॉल के अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर लेते हैं जिससे ये ज़्यादा समय तक जीवित रह सकें। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट करते हैं, नया फिलामेंट बनाते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म है जिनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एरोबिक फॉर्म्स बनाने में। नोस्टॉक यानी कि साइनोबैक्टीरिया यूज्ड फॉर रिक्लेमिंग उसार सॉइल। उसार सॉइल जो होती है वो अगर टाइट हो जाती है तो उसे रिक्लेम, दोबारा से उसकी स्मूथनेस वापस लाने के लिए काम करते हैं। स्पायरुलिना एडिबल होता है, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, फास्ट ग्रोइंग साइनोबैक्टीरिया ये। ठीक है, स्पायरुलिना एडिबल पार्ट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ लिंगबेया इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक। लिंगबेया का एक्सट्रैक्ट एंटीबायोटिक्स के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। अगला हमारा वीडियो होगा एक्टिनोमाइसीटीज़ के ऊपर। ठीक है गाइस, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।